बेन स्टोक अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं। डरहम में शायद मुकाबला चल रहा है और साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, और इस मुकाबले पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। और हार्दिक जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है पिछले 7-8 मैचों में, अगर हम देखें इस खिलाड़ी का, बेन स्टोक का, तो बहुत उत्साहवर्धक ना वनडे में रहा है ना T20 में रहा है। लेकिन इससे पीछे अगर हम जाते हैं 2019 का वर्ल्ड कप देखते हैं तो 4-4 हाफ सेंचुरी इस खिलाड़ी के नाम है, और हाफ सेंचुरी भी बड़ी वाली हाफ सेंचुरी, यानी 80+ का स्कोर कई बार इन्होंने बनाया। भारत के खिलाफ भी 78-79 कुछ रन की पारी इन्होंने खेली। तो वास्तव में एक उनकी कमी जरूर शिद्दत के साथ महसूस की जाएगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी भागीदारी इनकी थी 2019 में जो वर्ल्ड कप अपनी टीम को इंग्लैंड जीती तो इंग्लैंड खैर रन रेट के बेसिस पे और ओवर रेट के बेसिस पे थी, लेकिन जो पारी खेली इन्होंने उसमें सबसे ज्यादा योगदान था बेन स्टोक्स का। और 2019 का एशेज का टूर्नामेंट नहीं भूल सकते, जो इन्होंने अकेले खड़े रहकर टेल एंडर के साथ मुकाबला जितवाया था। हाँ, दूसरे छोर पर जैक लीच खेल रहे थे और ये बल्लेबाज अपने अलग ही तूफानी अंदाज में खेल रहा था। बीच बीच में स्लो डाउन भी हो रहा था, विकेटें थी नहीं आपके पल्ले, और उन्होंने दिखा दिया कि अगर एक पारी अगर आप किसी टीम की लड़खड़ा जाती है, 67 रन पर महज सिमट गई थी ये टीम, और उसके बाद इस टीम ने मैच जीता बेन स्टोक की बदौलत। तो टेस्ट हो, वनडे हो, इसमें वो बेजोड़ बादशाह हैं, और T20 में भी उन्होंने अपनी उपयोगिता जरूर दिखाई है। एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और मुझे याद नहीं आता कि आज के युग में कोई ऐसा ऑलराउंडर जो बैट्समैन बॉलर तो हो ही, लेकिन ICC की टॉप 10 रैंकिंग जो है बल्लेबाजों की, उसमें कोई ऑलराउंडर को जगह मिली हो तो वो बेन स्टोक ने कर दिखाया, जो पहले 9वें या 10वें नंबर पर रह चुके हैं ICC की रैंकिंग में। और साथ में सबसे बढ़िया बात ये लगी मुझे सर कि बेन स्टोक्स ने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाना कि अभी वो वनडे में इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके आंकड़े भी इतने खास नहीं थे, और भी जो हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी इंडिया की, उसमें भी इतना खास प्रदर्शन नहीं रहा था उनका। इसी वजह से उन्होंने अपनी वीकनेस को पहचाना और उसे साइडलाइन कर दिया, और अपने जो मेन फोकस है टेस्ट क्रिकेट, और अब उन्होंने ये भी कहा कि मैं T20 क्रिकेट में भी फोकस करना चाहता हूँ, उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस करने की बात करी है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। और बात में साथ में ये भी बात है ना कि टेस्ट क्रिकेट में जब आपको कप्तानी मिल जाती है तो आप पर उम्मीदों का दबाव बहुत बढ़ जाता है। आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी की ही नहीं बल्कि टीम की नैया को पार करने की भी उम्मीदें की जाती हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में आप देखिए, जो रूट में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे रन बना रहे थे, कप्तान भी ठीक ठाक थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ पा रहे थे। आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जा रही थी। लेकिन जैसे ही स्थितियाँ बदली तो जो रूट तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, टीम भी जीतने लग गई, और कैसे रनों का पीछा करके जीता जाता है ये उन्होंने साबित कर दिया। अब बेन स्टोक की बारी है कि बेन स्टोक जो है कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट पर वो पूरी तरह से फोकस्ड है। उन्होंने कहा भी है कि तीनों फॉर्मेट में खेलकर मैं बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पाता, शेड्यूल इस तरह का है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, बहुत क्रिकेट हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं विराम देना होगा, और उन्होंने वनडे क्रिकेट से अवकाश लेने का फैसला किया। और अब आज उनका आखिरी मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहा है। पहला ओवर उन्होंने किया, महज 2 रन उन्होंने दिए पहले ओवर में। बिल्कुल, और आशिक कुमार का कहना है कि बेन स्टोक्स को और भी ज्यादा खेलना चाहिए था वनडे में। देखो जी, ये आपका नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण तो यही है कि अगर कोई खिलाड़ी आराम करना चाहता है तो उसे निश्चित तौर पर आराम का मौका मिलना चाहिए, और उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, और यही हमारा एक असूल रहा है। और बेन स्टोक जैसे खिलाड़ी को क्यों ना इस बात की छूट मिले, क्यों ना आज़ादी दी जाए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक परिभाषा बदल दी आज के युग में। क्योंकि अगर आप देखें तो गिनती पर आप गिन सकते हैं ऑलराउंडर इंग्लैंड की तरफ से उस लेवल के। अगर आप देखें तो कभी इयान बॉथम थे, फिर 2000 के आसपास के समय में फ्लिंटॉफ हुए, एंड्रू फ्लिंटॉफ, और उसके बाद मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। आज अगर कोई अब सवाल ये भी है कि बेन स्टोक के बाद कौन, अब या तो सैम करन है या फिर विली हैं, लेकिन विली बहुत पीछे हैं क्योंकि उनको बल्लेबाजी उनकी बहुत पीछे है उनकी बल्लेबाजी। हाँ, गेंदबाजी उनकी अच्छी है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन सैम करन का वो खौफ नहीं है। लेकिन ठीक है, बल्लेबाज तो वो भी अच्छे ही हैं। बिल्कुल, और एक सवाल है कि नीलेश साहनी का कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक को कप्तान बना देना चाहिए। चलिए, हार्दिक पर हम टिप्पणी करेंगे अब थोड़ी देर बाद। जी। फिलहाल तो मुद्दा है हमारा बेन स्टोक्स का। और MMA का सवाल है कि पंत को ओपनिंग करनी चाहिए। पंत को देखो जी, हमारे प्लान बी में हिस्सा है ये हमारा, हमने सोचा हुआ है। भारतीय टीम प्रबंधन इस बात को लेकर जागरूक है कि अगर किसी वजह से
अगर पारी की शुरुआत करानी पड़ी और ईशान किशन उपलब्ध नहीं होते, इंजर्ड हो जाते हैं या कोई भी समस्या होती है या आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हम बरकरार रखते हुए उनसे पारी की शुरुआत करा सकते हैं। ये प्लान बी का हिस्सा है। अगर ना होता तो उनसे ओपनिंग ना कराई जाती भारतीय टीम की ओर से। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट का सवाल है कि सर आपके हिसाब से करंट बेस्ट बैट्समैन कौन है सारे फॉर्मेट्स में अभी? बाबर आजम, एकमात्र नाम बाबर आजम, जो आज ट्रेंड भी कर रहे थे और जिन्होंने वाकई क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। इससे पहले विराट कोहली थे और विराट कोहली के बाद अगर कोई है तो वो है बाबर आजम। अब जो मुकाबला चल रहा है टेस्ट क्रिकेट, पहली पारी में सेंचुरी बनाते हैं, वन मैन आर्मी साबित होते हैं। दूसरी पारी में वो हाफ सेंचुरी बनाते हैं, सेंचुरी नहीं बना पाते लेकिन सेंचुरी पार्टनरशिप करते हैं एक युवा खिलाड़ी के साथ, अब्दुल्ला शफीक के साथ। टेस्ट, वनडे, T20 तीनों में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर इस करने वाला प्लेयर इस समय दुनिया में तो कोई और नहीं है। बिल्कुल। और एक सवाल है सोनू गुर्जर का, वो कह रहे हैं कि सर संजू सैमसन को क्यों नहीं इन्होंने दावेदारी में रखा? ये बात मेरे भी गले नहीं उतरी, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो आपको उसकी पीठ भी थपथपानी चाहिए, उसी वक्त थपथपानी चाहिए, क्योंकि अब स्थितियां देखिए क्या बन रही हैं। संजू सैमसन 70+ की पारी खेलते हैं आयरलैंड के खिलाफ और उनको इनाम दिया जाता है, टीम से बाहर कर दिया जाता है जी। अगर सेंचुरी बनाते हैं हमारे दीपक हुड्डा, उनको उठा के बाहर कर दिया जाता है। चलो वो तो एक बात समझ में आती है कि आपने विराट कोहली को खिलाना था और टीम में कोई जगह बनती नहीं थी तो किसको बाहर करते आप, ये संकट पैदा हो गया था, क्योंकि कईयों के को तो आप चिन्हित कर चुके हैं ना कि इनको तो आपने खिलाना ही है। तो अभी इससे ये जाहिर होता है कि दीपक हुड्डा पर अभी टीम प्रबंधन का उतना 100% भरोसा नहीं है जैसा कि विराट कोहली या अन्य खिलाड़ियों या रोहित शर्मा के बारे में या सूर्य कुमार यादव के बारे में। इसीलिए उनको अभी टीम ने जो है अभी लगातार मौके नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल। पंकज ठाकुर का कहना है कि बेन स्टोक्स को 2023 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। देखो जी, खेलते तो वाकई बहुत अच्छा लगता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब आप जो ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें आप उनके बल्ले से चौके छक्के लगाते हुए देखिए, विकेट छटकाते हुए देखिए। हालांकि बॉलिंग वो कम करते हैं, काफ़ी मैचों में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, लेकिन जब वो करते हैं तो मैंने देखा कि लंबी जो एक ब्रेक थ्रू दिलाने का काम, जो एक जम जाती है ना कोई पारी पार्टनरशिप, उसको तोड़ने का काम बेन स्टोक्स ही कराते हैं। और यही कह रहे हैं पंकज ठाकुर बार बार के 2023 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था। एडी राशिद राथर कह रहे कि कोहली अपने आप को क्या T20 से ड्रॉप कर सकते हैं और नए जो युवा आ रहे हैं उनको चांस दे सकते हैं? एक संभावना है ये। देखिए, हम इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीम मैन है और टीम के हित में जो फैसला होगा वही वो लेंगे टीम प्रबंधन के साथ बातचीत करके। तो एक संभावना हो सकती है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं।